पंचायत भवन कैथल में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुंडरी हल्का विधायक सतपाल जामा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी की जिला अध्यक्षा ज्योति सैनी, पूर्व विधायक लीलाराम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुई। सभी अतिथि गणों ने महर्षि वाल्मीकि को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर विधायक सतपाल जामा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों जैसे अनेक क्षेत्रों में भाग लेकर अपने क्षेत्र व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने अपने हलके के लोगों के कल्याण के लिए घोषणा भी की हुई है कि यदि किसी गरीब व्यक्ति का आर्थिक स्थिति की वजह से बिजली का कनेक्शन कट गया है तो वह स्वयं के पैसे से बिजली बिल भरकर कनेक्शन शुरू करवाएंगे, ताकि दीपावली के दिनों में उनका घर भी रोशन हो सके। बीजेपी जिला अध्यक्षा ज्योति सैनी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ऋषियों के ऋषि और योगियों के योगी थे। उन्होंने मानव समाज को भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा का उपहार दिया है। पूर्व विधायक लीला ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि सहित अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार उनकी जयंतियां राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाती है। डीएसपी बीरभान ने अपने संदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई देते हुए आह्वान किया कि सभागार में मौजूद सभी लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करवाएं और संकल्प ले कि वे उन्हें अधिकारी बनाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ऋषिपाल बेदी ने बतौर मुख्य वक्ता अपने संदेश में कहा कि वे महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, साथ ही उनके सिद्धांतों पर चलकर अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें। कार्यक्रम में पहुंचने पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं सीईओ जिला परिषद सुरेश राबिस ने सभी अतिथि गणों का स्वागत किया। वहीं सभी अतिथि गणों व वक्ताओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राबिस, डीएसपी सुशील प्रकाश, सांसद जिंदल कार्यालय प्रतिनिधि रविंद्र धीमान, अरविंद गोलन, डीआईपीआरओ नसीब सिंह सैनी, जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी, नगर परिषद सचिव भानु शर्मा, श्यामलाल कल्याण, रणधीर बाता, नरेश सजूमा, नगर परिषद उपाध्यक्ष सीमा, अपीलिएंट कोर्ट के सदस्य शक्ति सौदा, ब्लॉक समिति कैथल के चेयरमैन विनोद कुमार सांघन, उषा मचल एसईपीओ, अनुराग सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुखबिंदर गोयत, सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार फौजी मांगो माजरी, दयानंद सरपंच भानपुरा, तरसेम सरपंच सिसला, ग्राम सचिव सुनील गोयत, ब्रजेश सतबीर मुदली समाज सेवी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नरेंद्र चौशाला, सोमनाथ कंबोज सरपंच प्रतिनिधि, आईपीएआरओ अमित कौशिक, कुशल पाल कटवाड़, राम कुमार सोहनलाल, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं समाज के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। हर गरीब के सिर पर छत मुहैया करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनवा रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के तहत अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्राओं को 2,500 रुपए से लेकर 13,500 रुपए प्रति वर्ष तक शैक्षणिक भत्ता के साथ साथ अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीसों का भी भुगतान किया जाता है। मैंने मेरा साथ दिया है, वो वाल्मीकि समाज ने मेरा साथ दिया है। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा वाल्मीकि समाज। दिन रात ना दिन देखा ना रात देखा, रातों को 1 बजे भी मेरे साथ सफाई अभियान पूरे हल्के में किया और मेरे पुंडरी हल्के को आज चमकाने में सबसे ज्यादा आप लोगों का सहयोग है। वाल्मीकि समाज का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज समाज में बहुत सारी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और उन सब बुराइयों की जड़ है नशा। हमें अपने बच्चों पे नजर रखनी है। अपने बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारी दौलत है। कुछ दिन पहले एक माई मेरे पास आई, कहती है कि बेटा मेरा बच्चा सीआईए ने उठा लिया। मैं बोला माता क्या हुआ, पहले आप बैठिए। बड़ी घबराई हुई थी। मैंने उनसे पूछा हुआ क्या है, कि बेटा पता नहीं गरीब है। एक मेरे पास हमारे पड़ोस में आया, कहता है कि मुझे रात को कहीं जाना है, मैं अकेला हूँ, साथ में मुझे आपके बेटे की हेल्प चाहिए, मैं रात की दिहाड़ी 1,000 रुपए दे दूंगा। बेटा गरीब है, इसलिए हमने उसकी बात मान ली और साथ में चले गए। साथियों, उस समय के लव कुश ने उनसे शिक्षा ली और ये सच्चाई है, जैसे ऋषिपाल जी बेदी ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने, ये एक आदर्श थे, समाज को दिशा देने का काम करते थे। वो लव कुश से अकेले उनके गुरु नहीं थे, उस समय के क्षत्रिय समाज से कोई भी था, सबके गुरु थे। समय समय पर गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, धर्म को बचाने का काम किया, परंतु आज हम उनको सिर्फ सिखों तक ही मानते।
हमने अपने दिमाग को, दिल को, विचारों को बड़ा करना पड़ेगा, तभी इस देश का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। पता नहीं किसी बात का, हम हिंदू हैं, हमें यही पता हम बोल क्या रहे हैं। भगवान वाल्मीकि आए 2-4 साल के बाद नया भगवान पैदा हो जाता है, कभी कोई आया जाता है, कभी कोई आया जाता है, उसकी बड़ी पूजा होती है। लेकिन जिन्होंने 3 युगों तक अपना वो दिखाया हुए भगवान वाल्मीकि है। भगवान वाल्मीकि का आदेश पर ये जो अपने समाज है, वाल्मीकि समाज, इन्होंने मैदा उठाना पसंद कर दिया। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराया, तो मतलब धर्म परिवर्तन करो, नहीं माना करो। इस समाज ने मैदा उठाना पसंद कर दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करा। पहुंचे थे, क्या कुछ कहना? सबसे पहले सर आपके सभी दर्शकों को महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सर उसी कड़ी में आज जिला स्तरीय वाल्मीकि जयंती का यहाँ पे मनाई जा रही है और कल से पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में सर आज यहाँ पहुंचे। एक मुहिम आपने छेड़ी है कि जिनके घर आपकी बार। जी सर, बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पुंडरी हल्का वासियों से जो भी सर गरीब हैं, किसी मजबूरी में कनेक्शन कट गया या उनके पास घर पे कनेक्शन नहीं है, हम चाहते हैं कि अब की बार जो दीपावली है सर हर घर में रोशनी हो। और इसी मुहिम को लेके सर हम आगे बढ़े हुए हैं और सर जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है सर। बहुत ऐसे गरीब है सर, मतलब मैं पिछले 1 साल से सर नोटिस किया था, लोग आते थे कि मेरा 5,000 रुपये का सर बिल पेंडिंग है, 2 साल से कनेक्शन कटा हुआ है, 10,000 रुपये का बिल है, 2 साल से कनेक्शन कटा हुआ है, 3 साल से कटा हुआ है। ऐसे सर बहुत सारे गरीब हैं। हम चाहते हैं कि भाई थोड़े से पैसे के पीछे अगर मतलब कनेक्शन मिल सकता है, उनके घर में दीप जल सकते हैं, लाइट जग सकती है, तो सर जगानी चाहिए। विधायक साहब, आपका प्रयास है कि हर घर में दीप जले, लाइट हो, तो अधिकारियों को भी ऐसा कुछ निर्देश देंगे कि ऐसा कनेक्शन ना करें? एक्चुअली क्या है, इसमें हम सबकी फाइलें ले रहे हैं। हम 15 अक्टूबर तक सबकी फाइलें लेंगे। उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे 1-1 लाख भी है, 2-2 लाख भी है, वो बड़ी अमाउंट है। तो उन पे देखेंगे अगर कोई डिस्काउंट है तो एकदम सब अधिकारियों को, बिजली अधिकारियों को एकदम इकट्ठे बुला के किसका मैक्सिमम कम हो सकता है, कुछ हम पे करेंगे, कुछ किस्तें बन सकती हैं, लेकिन टारगेट ये है कि हर घर में अब की बार हो। ऐसे कितने परिवार चिन्हित किए गए हैं सर? सर अब तक मेरे पास 100+ आ चुके हैं सर, और अभी तक सर आएंगे 15 अक्टूबर तक सर सबके हम डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके बाद उसका निवारण करेंगे। लिमिट वगैरह है या बिल्कुल कुछ भी? सर मिनिमम देखो, हमने 5,000, 10,000, 15,000 तक तो सर हम पे करेंगे। उसके बाद जितना भी होगा सर उसके क्योंकि ना कुछ तो ऐसे हो गया फाइन लग गया, और उसको फाइन को कम कराएंगे और फिर हम पे करेंगे। बाकी वो किस्तें भी करवा सकते हैं और 15,000 तक तो सर सबका बिल्कुल फ्री पे कर देंगे सर। ठीक जी, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को? मैं अपनी तरफ से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हरियाणा वासियों को, देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर लाख लाख बधाई देता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जयंती जी, उनकी जयंती हर घर में खुशियाँ लेकर के आए, उनके लिए मंगलमय हो। तो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा 10 साल से सर, उसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? नहीं, प्रयास क्या, उसमें काम चला हुआ है, दिन रात काम चला है, परंतु बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है और उस पर तो दिन रात काम चला हुआ है। अभी तो उसका करनाल रोड से उसको रास्ता जोड़ने जा रहे हैं, उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च आएगा। कब तक शुरू हो सकती है सर? ये तो यूनिवर्सिटी है भाई, उसमें तो मतलब 20 साल तक काम चलता रहेगा। इनका काम नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है कब से है, परंतु आज भी काम चला हुआ है। यूनिवर्सिटियों के काम इनके पूरे नहीं होते। विधायक जी, अपने धर्मों का जो है पालन करें। हम यही कहेंगे कि ये महापुरुष हैं, ये किसी एक जाति के नहीं होते, पूरे समाज के होते हैं और हमें उन्हें शिक्षा लेकर के उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर उनके बताई गई शिक्षाओं का ग्रहण कर करके उनका अनुसरण करना चाहिए। उनके द्वारा दिखाई, ऋषियों के, मुनियों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। चैनल के माध्यम से मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी वासियों को, सभी को मैं उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सभी लोगों से एक निवेदन करती हूँ कि भगवान रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आप लोग आगे बढ़े और नशे से दूर हो जाए। मैम, एक समाज की अगर बिल्कुल, मैं आपसे माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पास तोड़ काम भी हो रहे हैं और जो भी युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले को पारदर्शिता से नौकरियां भी मिल रही हैं। तो आपके माध्यम से सभी से ही बच्चों से कहती हूँ कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें।